व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे ही जनवरी आता है, ये प्रैक्टिकल्स आने लगते हैं, तो हम सबके माइंड में एक टेंशन आ जाती है, एक स्ट्रेस आ जाता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक जनरल चीज़ है, वो रहेगी ही रहेगी। तो हाउ टू डील विद इट, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एक्सेल करें, हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अलग दिखें और ज़बरदस्त स्कोर करें। तो हाउ टू स्कोर वेल इन प्रैक्टिकल्स, आइए इस चीज पे आज डिस्कशन करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग वीडियो। लेट्स बिगिन। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसमें अगर एग्जामिनर बाहर से भी आ रहा है तो उसका काम तुम्हें डराना नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल को देख के तुम लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस मत हो कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जो एग्जामिनर आ रहा है उनका काम सिर्फ तुम्हें एक छोटे लेवल पे इवैल्यूएट करना है। आपको ये बताना है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो और आपको फर्दर कितना मेहनत करने की जरूरत है। यहां से आपको ये एनालिसिस हो जाएगा, तो इस चीज की टेंशन मत लो। प्रैक्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चेक है। यहां से आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से करके जाना, मतलब कि स्ट्रेस होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल चिल आउट मोड पे जाओ और एकदम स्ट्रेस फ्री होके अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन इज मस्ट। सर प्रेजेंटेशन से क्या मतलब है? प्रेजेंटेशन से मतलब है कि तुम्हारे पास जितनी भी चीजें प्रैक्टिकल के लिए चाहिए वो सब रेडी होनी चाहिए। वो सब रेडी कैसे होनी चाहिए? जैसे सबसे पहले खुद से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? पहले अपने आप को चेक करो, खुद को चेक करो। आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए। आई कार्ड्स वगैरह इधर उधर फेंक के रखते हो, वो आई कार्ड्स प्रॉपर होने चाहिए। स्कूल की यूनिफॉर्म बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म यानी कि आउटर यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए। फिर इनर यूनिफॉर्म यानी कॉन्फिडेंस आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। मतलब बिल्कुल रेडी होके जाना, तैयार होके जाना, एज ए किसी फंक्शन में जा रहे हो। तो इस तरीके से जाओ और कॉन्फिडेंटली बात करो। इन केस आपका कोई क्वेश्चन अटक जाता है, सपोज एग्जामिनर ने आपसे कोई सवाल पूछा, आप उसमें अटक गए, तो घबराने वाली बात नहीं है। सिंपली बोलो कि आई एम नॉट गुड एट दिस टॉपिक, आप मेरे से किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लें। तो आप अगर एक गलत आंसर देते हो या आप अटक जाते हो तो इट डजंट मीन कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करके आओ। आपसे 5 6 7 सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो आप अपना बेस्ट दे के आओ। आपने वहां पे 3 4 5 भी अच्छे दिए ना, तुम लोग को मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। क्योंकि यार देखो, एक जनरल क्राइटेरिया है, हर बच्चा डरता है। अच्छे से अच्छा वेल प्रिपेयर्ड बच्चा भी डरता है। तो डरने वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल सा थोड़ा सा रहता है इंटरनल फियर कि हाँ यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट सब अच्छा हो जाएगा। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अच्छे से करके जाना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना कि जो होगा अच्छा होगा। दूसरा, अपने फाइल्स, जो भी आपके प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उनको प्लीज कंप्लीट करके जाना और फाइल्स अच्छे से बना के जाना, ठीक है। फाइल्स अच्छे से मतलब कि प्रॉपर डेकोरेशन वगैरह करके चले आना। यार देखो, जो दिखता है वो बिकता है। अब तुम्हारी फाइल जितनी अच्छी दिख रही होगी ना, सामने वाले को लगेगा हाँ यार मेहनत करी है बच्चे ने, कुछ करा है, कुछ बना है। तो अपनी फाइल्स कृपया करके थोड़ी डेकोरेशन सी कर लेना यार, सजा देना, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा देना, तो मार्क्स बढ़िया मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बी प्रिपेयर्ड। अब बिल्कुल ही ऐसे मत चले आना कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है। प्रिपेयर होके जाना। सर प्रिपेयर्ड कैसे होना है, मतलब हाउ टू बी प्रिपेयर्ड? सबसे पहले जो भी आपका फाइल का टॉपिक है ना, वो आपका रेडी होना चाहिए। सपोज आपको बिजनेस स्टडीज में, आपने यूजुअली बच्चे या मार्केटिंग पे बना रहे हैं या फेयोल के प्रिंसिपल्स पे बना रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट मार्केटिंग की और फेयोल टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको इन चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपने अपनी फाइल में अपने टॉपिक में क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट पे अगर वीडियो बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट क्या है, करंट ईयर का बजट क्या है, रिसेंटली जो बजट चल रहा है उसमें क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने प्रपोज करी थी। तो थोड़ा सा चीजें मतलब अवेयर रहो। अकाउंट्स का प्रोजेक्ट है तो उसका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, P&L लगा हुआ हो, बैलेंस शीट लगा हुआ हो, नोट्स लगे हुए हो, प्रॉपर कैश फ्लो लगा हुआ हो। अब कैश फ्लो तुमने लिखा हुआ है, उसके अंदर रेशियोज तुमने बनाए हुए और फॉर्मूलाज तुम्हें याद नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो।
जो टॉपिक आप बना रहे हो वो टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज इसका ध्यान रखना है, डू नॉट हेजिटेट इन सेइंग नो। ना करते हुए हेजिटेट मत करो। अगर टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं आता, तो उसमें आप उल्टे सीधे आंसर मत लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि यार मुझे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन, प्लीज आस्क फ्रॉम सम अदर चैप्टर। या इवन कुछ टीचर्स इस तरीके से होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो, तो अपनी तरफ से एटलीस्ट प्रिपेयर 3 to 4 गुड टॉपिक्स। 3 से 4 अपने टॉपिक्स अच्छे से तैयार करके जाना। सपोज आप बोलो कि मुझे अकाउंट्स में मैंने पार्टनरशिप अच्छे से तैयार करी है, मुझे पार्टनरशिप आती है। अब यार इतनी सारी 3 किताबें हैं तुम्हारे पास, 80 नंबर का पेपर है बोर्ड्स का, 36 मार्क्स की पार्टनरशिप है, तो एक पार्ट तो तैयार करके जाओ ना, कम से कम पार्टनरशिप कर जाओ, एनालिसिस कर जाओ, शेयर्स कर जाओ, जो तुम्हें आता हो। 3 से 4 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एग्जामिनर को बोलना मेरा ये तैयार है, मेरे से इसमें से पूछो। फिर अगर वो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने जहां जवाब दिया तुम्हारा काम हो गया। तो अपने एंड से थोड़े से 3-4 अच्छे टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाओ। आपसे कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा जाएगा, जो आपका सिलेबस का पार्ट है वही पूछा जाएगा। तो वाइवा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स की 3 सेपरेट वीडियोस भी करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है, बीएसटी का, अकाउंट्स का, इको का कैसा करना है। बट फिलहाल एक कॉमन मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। हेजिटेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। जो तुम्हें सही से आता है उसका सही आंसर दे दो, जो नहीं आता वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो ऑन द फेस कि यार मुझे नहीं आता, प्लीज आस्क सम अदर क्वेश्चन। अब यार यूर मत बोल देना, तो तुम्हारे हमारे बीच की बात है ना। तो बी प्रिपेयर्ड, फाइल्स अपनी अच्छी रखनी है, ठीक है। अपने आप को जज करके जाना, चेक करके जाना, सब बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए। कोई भी 3-4 टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। और इन सब का जो क्रक्स है, इन सब का जो क्रक्स है वो क्या है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मजा ही नहीं आएगा। कॉन्फिडेंट रहना है, जितना तुम्हें आता है उसी पे स्ट्रिक्ट रहना है, ज्यादा इधर उधर जाने की टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारा रोल नंबर 1 है तो तुम्हारे को वैसे ही बहुत लोगों को बताना है आगे कि तुम्हारे से क्या पूछा गया, क्योंकि तुम लोग जब बाहर निकलोगे ना क्लासरूम से, तो सब लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, क्या पूछा, कैसा पूछा, किस तरीके से पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टेंशन फ्री रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपना बेस्ट दे के आओ, बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आप लोगों को आपके वाइवा के लिए बताना चाहता था कि आप अच्छे से करो और आपकी सारी चीजें परफेक्टली हो जाएंगी। तो इन थोड़ी सी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, अपना इंट्रोस्पेक्शन करके जाना कि क्या आता है क्या नहीं आता, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पकड़ के जाना, कॉन्फिडेंटली आंसर करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोलना, अपनी यूनिफॉर्म का ध्यान रखना, बाकी सब अच्छा होगा यार, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से वाइवा दे के आओ और फोड़ दो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलता हूं नई वीडियोस के साथ। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।